नमस्कार प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये आपके इंस्ट्रक्शंस है जिनको आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है आपका खंड आ। निर्देश दिए गए हैं। आपको दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे आपको OMR पर चिन्हित करना है। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर OMR पर करने हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? पहला जियुसेप्पे गैरिबाल्डी, दूसरा ऑटो वॉन बिस्मार्क, तीसरा नेपोलियन, चौथा विलियम प्रथम। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जियुसेप्पे गैरिबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी जेनेवा, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1872 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1875 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1878 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1880 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1878 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू इटली है, लेकिन इसका वास्तविक आंसर है, इसकी स्थापना आपको याद रखना है ब्रिटेन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। राइट आंसर है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, ऑप्शन नंबर बी स्त्री पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, ऑप्शन नंबर सी है बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, बहुजन समाज पार्टी BSP के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है काशीराम, ऑप्शन नंबर बी मायावती, ऑप्शन नंबर सी साहू जी महाराज, ऑप्शन नंबर डी है मुलायम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काशीराम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए जनता, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनता। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है?
ऑप्शन नंबर ए है पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश में। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में। यह मुख्यतः पूर्वी प्रदेशों की तरफ ये खेती की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन आधारभूत खनिज है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी है लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर सी है अभ्रक, ऑप्शन नंबर डी है सोना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। आपका राइट आंसर है रियो डी जेनेरियो। ये ब्राज़ील में स्थित है और आपका ये जो सम्मेलन है ये 1992 में हुआ था। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रेलवे में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 12। और इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुल 19 रेलवे जोन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1992 में, ऑप्शन नंबर बी है 1986 में, ऑप्शन नंबर सी है 1990 में, ऑप्शन नंबर डी है 1995 में। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1986 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोत्तम है? ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर ए है 1981, ऑप्शन नंबर बी है 1991, ऑप्शन नंबर सी है 1971, ऑप्शन नंबर डी है 2001। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। आपको बताना है किसके द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बैंकों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है गैर सरकारी संस्था द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है मछुआरा, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी है डाकिया, ऑप्शन नंबर डी है व्यापारी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मछुआरा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य रखती है? ऑप्शन नंबर ए है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे हम शॉर्ट में नाटो कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विश्व व्यापार संगठन मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन, यहाँ से आपके 20 MCQ क्वेश्चन मतलब OMR सीट वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है जो कि यहाँ से खंडका स्टार्ट हुआ है, जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जिनका लगभग 80 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं।
पहला क्वेश्चन है, उन महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो अथवा करके दिया हुआ है, या फिर आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि साइमन कमीशन के मुख्य उद्देश्य क्या है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय व्यवस्था बनाम एकात्मक शासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा राजनीति में जाति के सकारात्मक पहलू को महत्वपूर्ण बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। इसके सिवाय आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है और अधिकतम से अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। अथवा करके दिया हुआ है, औपचारिक एवं अनौपचारिक साक्ष्य के मध्य भेद स्पष्ट कीजिए, साक्ष्य के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन, यहाँ से आपको क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अगला है जो आपको वर्णनात्मक देना है। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रवाद से तात्पर्य है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने से कौन कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई। या इसके सिवाय आप कह सकते हैं, महामंदी का क्या आशय है, इसके प्रमुख कारण एवं प्रभाव बताइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके दिया हुआ, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मानव विकास सूचकांक क्या है, इसको निर्धारित करने वाले प्रमुख अवयवों पर प्रकाश डालिए। इसके सिवाय अथवा करके आपको दिया हुआ है, विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। आपको इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना है और ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, विनिर्माण उद्योगों के तत्वों की विवेचना कीजिए। विनिर्माण उद्योगों के महत्व की विवेचना कीजिए। अथवा करके आपको दिया हुआ, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का वर्णन कीजिए। और अब आपके स्टार्ट हो रहे हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न, मैप रिलेटेड क्वेश्चन। निर्देश प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा चित्र में आपको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा स्थान अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित, मतलब कि आप अगर कॉपी पे भी लिखेंगे और उसको मानचित्र पे भी दर्शाएंगे तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, पर अगर आप सिर्फ लिखेंगे तो आपको आधा नंबर देंगे। इसलिए आपको लिखना भी है और मानचित्र में दर्शाना भी है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। राइट आंसर है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, वह स्थान है लाहौर। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, यह आपका अहमदाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। यह है आपका चौरी चौरा कांड। इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है,
वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, यह आपका प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में स्थित है। आगे क्वेश्चन आपको ये विश्व मानचित्र से दिए गए हैं। 9B दिए गए भारत के रेखा चित्र मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला चिन्ह द्वारा, आपको इस चिन्ह द्वारा इसको दर्शाना है। यह है आपकी राजस्थान में एक जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है अरावली। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र की राजधानी को चिन्ह द्वारा दर्शाइए कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के उस शहर का नाम चिन्ह द्वारा जहां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। तो आप किसी एक स्थान का नाम लिख सकते हैं क्योंकि ये नोएडा, लखनऊ, कानपुर और मेरठ में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। आप किसी एक को नाम लिख के और उसको आप दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। मैंने यहाँ पे नरौरा लिख रखा है, ये उत्तर प्रदेश में है, आप कोई और भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी है, ये नदी है महानदी। आगे देखते हैं केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। ये क्वेश्चंस वही हैं, इसलिए मुझे इन्हें दोबारा बताने की ज़रूरत तो है नहीं। पर्वत श्रृंखला राइट, ये सारे वही क्वेश्चन हैं। यहाँ से क्वेश्चन पेपर समाप्त हो जाता है। ये था आपका पिछले ईयर का सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।